नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आईकन अकेडमी फॉर इंग्लिश टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। माय नेम इज़ डॉली। गाइस, अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या आपके पास समय की थोड़ी कमी है, तो डोंट वरी, हम आपके लिए सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो आपको फ्लुएंट इंग्लिश टीच करेगी घर बैठे ही विद इन 30 डेज़। एंड आई गारंटी दैट, प्रोवाइडेड आप सभी वीडियोज़ को प्रॉपरली देखते हैं, सजेशंस को फॉलो करते हैं और गिवन होमवर्क को टाइमली कंप्लीट करते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए देयर आर मेन 4 एस्पेक्ट्स, दैट इज रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इन सभी 4 एस्पेक्ट्स के लिए हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्यों इंग्लिश आज बहुत ज़रूरी हो गई है। आप एक स्टूडेंट हो तो आपको स्टडीज़ के लिए ये हेल्प करता है। यू डोंट हैव टू क्रैम, आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आता है। यू जस्ट हैव टू रीड, यू अंडरस्टैंड एंड यू कैन राइट योर ओन सेंटेंसेस। आप अपनी तरफ से खुद ही सेंटेंसेस को बनाकर लिख सकते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं और अगर आप नर्वस फील करते हैं वाइल गोइंग फॉर इंटरव्यू, आई अश्योर कि ये वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगी टू फील कॉन्फिडेंट एंड टू लर्न करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन. For a businessman also, while dealing with the customers or the vendors, you will feel confident. And if you are a mother or a father, यानी कि अगर आप एक parent हैं और आपको अपने बच्चे को पढ़ाने में दिक्कतें आती हैं या पेरेंट्स टीचर मीटिंग में you feel low or you feel less confident, I assure you that you will be feeling too much confident. तो चलिए आते हैं आज के मेन मुद्दे पर, जो कि है लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। देखिए, इंग्लिश में जो भी लिखा या बोला जाता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ गया तो ट्रस्ट मी, आपको इंग्लिश लिखना और इंग्लिश बोलना आ गया। सो कीपिंग इट इन माइंड, वी आर गोइंग टू टीच यू सेंटेंस फॉर्मेशन। नाउ सबसे पहले हमें ये सीखना ज़रूरी है कि एक सेंटेंस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सो सेंटेंस इज मेड अप ऑफ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब आप एक सेंटेंस को देखिए, ही इज़ माई फ्रेंड। ना यहाँ पर ही इज़ द सब्जेक्ट, इज़ द हेल्पिंग वर्ब एंड माई फ्रेंड इज़ ऑब्जेक्ट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट होता क्या है। लेट्स लर्न इट इन डिटेल्स। सब्जेक्ट, जब भी आप एक सेंटेंस शुरू करते हैं तो इट स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट। बिगनिंग ही सेंटेंस की बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ होती है। सो वी कैन से सब्जेक्ट इज समथिंग दैट कम्स फर्स्ट। ज़्यादातर वाक्यों में अगर वो एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो जो सबसे पहले आएगा दैट इज सब्जेक्ट। नाउ मेनली योर सब्जेक्ट्स आर आई, दैट मीन्स मैं, वी, दैट मीन्स हम, यू, दैट मीन्स तुम, और आप, दे, दैट मीन्स वे। बहुत सारे लोगों के लिए वी से दे। ही, दैट मीन्स वह, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर अ बॉय। She, that means वह, and that is used for a girl. It, that means यह है। Name, किसी भी एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों के नाम, राहुल, प्रिया, मंजू, anything. Singular, that means only one. We are talking about child, school, my friend, कोई भी एक single subject. And plural, that means more than one. यानी कि हम कहते हैं friends, my parents, और योर फ्रेंड्स, एनीथिंग लाइक दैट। तो एक से ज़्यादा। नाउ पजेसिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे सामने शब्द आते हैं मेरा, तुम्हारा, उनका, एंड वी गेट कन्फ्यूज्ड। सो टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन, इनको सीखते हैं कि किस वर्ड को किस तरह से बोला जाएगा। मेरा, दैट मीन्स माई, जैसे आप बोल सकते हैं मेरा फ्रेंड, तो माई फ्रेंड। मेरा घर, माई हाउस। हमारा, आवर, हमारा घर, आवर हाउस। हमारा स्कूल, आवर स्कूल। तुम्हारा या आपका, योर। तुम्हारा आइडिया, योर आइडिया। तुम्हारा बैग, योर बैग। उसका, यानी कि अगर किसी लड़के के लिए बात करें तो हिज, यानी कि उसका नाम हिज। उसका एड्रेस, हिज एड्रेस। उसका फॉर अ गर्ल मीन्स हर, यानी कि उसका एटीट्यूड, हर एटीट्यूड। उसका बिहेवियर, हर बिहेवियर। उनका, दिस इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल, यानी कि अगर हम कहते हैं उनका घर, देयर हाउस। उनका एटीट्यूड, देयर एटीट्यूड। इसका, दिस इज़ यूज्ड फॉर अ नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि एक चेयर है और हम कहते हैं कि इस चेयर का कलर रेड है, तो हम बोलेंगे इट्स कलर इज रेड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हेल्पिंग वर्ब्स।
Helping verbs are is, am, are, was, were, will be, has, have, had, will have, do, does, did and will. इवन इस तरह के और भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. मेनली इन हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या होता है, ये हमें बताते हैं कि हम किस समय में बात कर रहे हैं. आर वी टॉकिंग इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. फॉर दिस दीज ऑल हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड. इनको किस तरह से हम अलग अलग टाइम में यूज़ करते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे. एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स द अदर वर्ड्स, यानी कि जैसे एक सेंटेंस है, ही इज़ माई फ्रेंड. ही इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, माई फ्रेंड दैट इज अदर वर्ड्स और यू कैन कॉल इट ऑब्जेक्ट. तो सेंटेंस में जो लास्ट में वर्ड्स को यूज़ किया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, सेंटेंस फॉर्मेशन. वाक्यों को कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स? जैसा कि हमारा मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, a+b², we put the formula and the answer comes. Same manner in English also we have some sentence formation का formula. If you follow it, trust me, 110% आपका sentence formation बिल्कुल correct होगा. So let us learn the sentences, types of sentences. Actually sentences का 4 तरह का nature होता है. Simple यानी कि जिसमें एक बात कही जाती है, जैसे मैंने बोला he is my friend, एक बात कही जा रही है, या फिर I am happy, you are busy. So any sentence जिसमें एक information दी जाए, rule is subject, helping verb and object. If it is a negative sentence, यानी कि अगर हम उसमें यूज़ करते नहीं, he is not my friend, या फिर मैं तैयार नहीं हूँ, खाना रेडी नहीं है, we will say subject, helping verb, not and object. Then comes interrogative, यानी कि हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन क्या से शुरू होगा, सेंटेंस क्या से शुरू होगा. जैसे कि क्या आप तैयार हो, क्या वह गुस्सा है, क्या खाना टेस्टी है. सो इन दैट केस इफ वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, सो हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट एंड देन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. यानी कि इज ही योर फ्रेंड, इज फूड रेडी, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि इसमें क्या भी होगा और नहीं भी. देयर इज अ क्वेश्चन एज वेल एज नॉट. फॉर एन एग्जाम्पल, क्या खाना तैयार नहीं है, क्या आप खुश नहीं हो, क्या वह फ्री नहीं है. एंड इन दैट केस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट. देन वी हैव समटाइम्स WH फैमिली टू आस्क क्वेश्चंस. WH फैमिली होती है वर्ड्स, यानी कि व्हाट, व्हेन, व्हाई. इन वर्ड्स को हिंदी में हम कहते हैं कौन, कैसे, कब, कहाँ. जनरली इन हिंदी व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस तो ये क्वेश्चन के मिडल में आते हैं. आप कहाँ हो, खाना कैसा है. बट वाइल ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश, WH फैमिली को सेंटेंस में सबसे पहले यूज़ किया जाता है. यानी कि हाउ इज़ ही, वाई आर यू अपसेट, वेयर इज़ माई बैग. WH फैमिली के लिए हमने एक वीडियो प्रिपेयर किया है. If you have not seen that video, you must go to the description box. The link is given there. You can watch it to understand WH family better. Now let's come to it. WH family comes first and then helping verb, subject and object. Now we will learn the use of helping verbs. Helping verbs in present. In present we use 3 helping verbs: is, am, are. इज का यूज होता है फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट्स. जितने भी सेंटेंसेज आपके हैं से एंड होते हैं. एंड लेट मी टेल यू दैट दीज ऑल सेंटेंसेज विच वी आर गोइंग टू लर्न, दे आर विदाउट एक्शन. यानी कि ये सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज हैं जिनमें कोई काम नहीं होगा, कोई वर्ब नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं ठीक हूँ, वह मेरा फ्रेंड है, हम फरीदाबाद में हैं, या फिर वो बीमार है. देयर इज़ नो एक्शन. एंड एक्शन सेंटेंसेज आर हम जाएंगे, वो पढ़ेगा, मैं ऐसा करूँगा. But right now we are not learning the use of verb, we are learning the basic sentences. So let us learn the basic sentences with is, am, are. As I told, is used for the sentences ending with hai and all the singular subjects come with it. He, she, it, any non-living thing के लिए हम use करेंगे it. Any name, किसी भी व्यक्ति का नाम या जगह का नाम, we will use is with that अगर वो सिर्फ एक ही है तो. और any of the singular, यानी कि अगर हम बोलते हैं a child, a school, a university, तो उन सब के साथ is को यूज़ करेंगे. The next one is am. जो भी sentences हमारे हूँ से एंड होते हैं हिंदी में,
उन सब के लिए हम am को यूज़ करेंगे एंड द सब्जेक्ट विल बी I. am का यूज़ सिर्फ और सिर्फ I के ही साथ किया जाता है. Now coming to the next one, are. All the sentences which end with हैं या फिर हो, उन सब के साथ हम are को यूज़ करेंगे and with all the plural subjects. Means जितने भी subjects होते हैं वो सभी 3 helping verbs के साथ divided होते हैं. अगर singular होंगे तो is, और I है तो I am, और I है तो am, और are सभी plural subjects के साथ, जैसे we are, you are, they are और plural, यानी कि children are, people are, we are and all. Now let's come to the examples. हमने बोला वह घर पर है, तो we will say he, या चाहे तो हम she भी बोल सकते हैं. He is at home. Subject, helping verb and other words, या फिर आप कह सकते हैं object. हम चाहें तो he is को short में लिख सकते हैं he's. He is at home. This is also absolutely correct. वो घर पर नहीं है, he is not at home. Subject, helping verb, not object. The next question, क्या वह घर पर है? Now whenever you ask question, जो भी subject के साथ helping verb आएगा, that will come first. Helping verb will come first and then subject. Like यहाँ पर he is था, ये flip हो जाएगा अगर क्या से question शुरू होता है. Is he at home? तो अगर मैं बोलती हूँ वह घर पर है, he is at home. और अगर मैं पूछ रही हूँ क्या वह घर पर है, तो he is change होके हो जाएगा is he at home. वो खुश है, he is happy. क्या वो खुश है, is he happy. Now let's come to the next one. क्या वह घर पर नहीं है, is he not at home. चाहे तो इसको कह सकते हैं isn't he at home. Same meaning. Now let's come to the next one. मैं लेट हूँ, I am late. नहीं हूँ, I am not late. If we want, I am can be written as this. I am late. am और not को कभी भी merge नहीं किया जाता, इसका कोई short form नहीं होता, so keep it in the mind. I am not late. क्या मैं लेट हूँ? Same फंडा कि आपका helping verb पहले आ जाएगा. अगर मैं लेट हूँ बता रहे हैं I am late, पूछ रहे हैं तो am I late? क्या मैं लेट नहीं हूँ? Am I not late? इसको शॉर्ट नहीं करते हैं, so it will remain the same. Now वे कंजूस हैं, they are miser. वे कंजूस नहीं हैं, they are not miser. क्या वे कंजूस हैं? Are they miser? और क्या वो कंजूस नहीं है? Are they not miser? सिंपल फंडा है, whenever you tell something, subject comes first. और जब आप कुछ पूछेंगे तो helping verb subject से पहले आएगा. I hope it is clear to you. This is for the first part. इसी का इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को हम पास्ट और फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस.